Good morning, students. Today we'll continue with the chemical reaction and its equation. Yesterday we have discussed chemical reaction its types, and we have noted that there are 5 categories of the chemical reaction: combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction, and redox, that is oxidation reduction reaction. So these 5 types of the chemical reaction you might have remember, you might have note down. Again, I would like to recall you the reaction that we have studied yesterday: combination reaction. In combination reaction, smaller molecules join together to form the larger molecules. For example, hydrogen plus oxygen join together to form the water. Magnesium metal react with oxygen to form magnesium oxide. Calcium react with oxygen to form the calcium oxide. Sodium metal and chlorine react uh, to form sodium chloride. तो ये पांचों टाइप्स की रिएक्शन आप लोगों ने याद कर लिया होगा, इसको याद तो करना ही पड़ेगा. कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखा है छोटे मॉलिक्यूल जुड़कर बड़ा मॉलिक्यूल बनता है कंबाइन होकर, इसलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन. उसके एग्जाम्पल भी देखे हैं और प्रैक्टिकली भी ये करके भी देखे होंगे. जो क्विक लाइम होता है, सूखा वाला चूना पानी में मिलाते हैं तो स्लेट लाइम बन जाता है और हीट तैयार होती है. अगर हीट तैयार होने वाली रिएक्शन इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं. डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोजिशन रिएक्शन बिल्कुल उसका उल्टा है. छोटे छोटे मॉलिक्यूल बन जाते हैं बड़े मॉलिक्यूल्स को ब्रेक होकर. तो इन दिस टाइप ऑफ द रिएक्शन लार्ज मॉलिक्यूल स्प्लिट अप इनटू 2 और स्मॉलर मॉलिक्यूल. दिस रिएक्शन इज ऑपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन. और इसका एग्जांपल है लाइमस्टोन जो है, इसको हीट करते हैं तो क्विक लाइम बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है. इसी तरह से फेरस सल्फेट होता है. फेरस सल्फेट को अगर हीट करते हैं तो फेरस ऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है. पानी को हम स्प्लिट अप करेंगे तो पानी मालूम है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है. हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग हो जाएंगे तो ये इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं पानी को ब्रेक करने के लिए. और पानी को ऐसे 2 इलेक्ट्रोड्स के साथ में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं जैसे दिखाया गया है. 2 इलेक्ट्रोड, एक पॉजिटिव एनोड और एक नेगेटिव कैथोड, और उसको बैटरी लगा दिया है और पानी डाल दिया है मग के अंदर 2 इलेक्ट्रोड से. तो जिसकी वजह से एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ऑक्सीजन जमा हो जाता है, दूसरे के अंदर हाइड्रोजन. तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे स्प्लिट हो जाता है. इसी तरह से सिल्वर क्लोराइड, ये उसको धूप में रखेंगे तो सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोराइड अलग हो जाएगा, क्लोरीन गैस अलग निकल जाएगी. इसकी एक केमिकल इक्वेशन दिया है AgCl. तो सनलाइट में रखने से Ag मतलब सिल्वर और क्लोरीन गैस इवॉल्व होती है. अभी इसका आपको एक लर्न करने के लिए दिया था, आपने किया होगा. बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का. और अभी हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टाइप की केमिकल रिएक्शन, दैट इज़
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है हटा देना। अगर कोई कंपाउंड है तो कंपाउंड यानी जिसके अंदर दो या दो से अधिक एलिमेंट्स कंबाइन होकर जो बनता है उसको बोलते हैं कंपाउंड। और उस कंपाउंड के अंदर कोई एलिमेंट लेस रिएक्टिव होता है, कोई ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो उस कंपाउंड के साथ में अगर कोई दूसरा एलिमेंट्स रिएक्ट करता है, अगर वो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होगा कंपाउंड के साथ में रिएक्ट करेगा, तो लेस रिएक्टिव को जो हाईली रिएक्टिव है वो वहाँ से हटा देता है। इस हटाने को ही हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये हमने लेबॉर्ट्री में करके देखे हैं। और बहुत बार आप लोग लेबॉर्ट्री में आते हैं तो टेस्ट ट्यूब में देखा होगा। ये रिएक्शन हमने करके दिखाई थी, 9th क्लास में भी करके दिखाया था कि एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, ब्लू कलर का होता है। और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन अगर हमने बीकर में लिया था, बीकर में भी ले सकते हैं या ऐसे टेस्ट ट्यूब में भी ले सकते हैं। और लोहे की कील, आयरन नेल्स, हम उसके अंदर टंगा कर रख देंगे या बीकर के अंदर डाल देंगे। थोड़ी ही देर में, बहुत ज़्यादा भी देर नहीं लगती है। आपने देखा होगा कि जो आयरन नेल दिखता है थोड़ी देर में उसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाता है। तो ये कैसे होता है, क्या होता है इसके अंदर? तो देखो ये आयरन नेल जो है पहले ऐसा था, थोड़ी देर में इसका कलर ऐसा हो जाता है। तो इसकी वजह क्या है? तो हम केमिकल इक्वेशन जब देखेंगे तो हमको पता लगेगा। तो आयरन नेल्स एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इसकी रिएक्शन है। उसको हम कंपेयर करके देखें बिफोर एंड आफ्टर, जो सॉल्यूशन है। तो अगर सॉल्यूशन का रंग देखते हैं पहले नेल डालने के पहले और नेल डालने के बाद में, तो सॉल्यूशन के कलर में क्या चेंज होता है देखो। पहले हम डालते हैं तो ऐसा ब्लू कलर रहता है, और थोड़ी देर के बाद में टेस्ट ट्यूब का कलर ऐसा फेंट कलर में हो जाता है रिएक्शन होने के बाद में। तो ये केमिकल रिएक्शन, इसको ज़रा गौर से देखना है। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। Fe मतलब आयरन, और ब्रैकेट में हमने लिया है S फॉर सॉलिड। तो आयरन सॉलिड है, Fe प्लस CuSO4। CuSO4 का मतलब होता है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट AQ लिया है, मतलब आप समझ गए होंगे, ब्रैकेट में लिखा है AQ मतलब एक्वियस, मतलब पानी के अंदर इसका सॉल्यूशन बना है कॉपर सल्फेट्स। तो यहाँ पे आयरन भी मेटल है और कॉपर भी मेटल है, और SO4 ये ग्रुप है, सल्फेट ग्रुप बोलते हैं इसको, इसलिए इसका नाम है कॉपर सल्फेट। तो ऐसे हम ग्रुप्स पढ़े थे 9th क्लास में। तो ये SO4 का ग्रुप है, सल्फेट ग्रुप, इसके अंदर कॉपर है इसलिए कॉपर सल्फेट। तो कॉपर एक मेटल है और आयरन भी एक मेटल है, लेकिन ये आयरन जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, और इसीलिए वो ज़्यादा रिएक्टिव होने से कॉपर को वहाँ से हटा देता है, अलग कर देता है, और खुद वो वहाँ पे सल्फेट के साथ में लिंक हो जाता है, कंबाइन हो जाता है कॉपर को हटाकर। तो देखो दूसरे साइड में कॉपर हट गया, वो बन
है ना, सॉलिड लिखा है, यस लिखा है, कॉपर हट गया और खुद आयरन वहाँ पे कंबाइन हो गया सल्फेट के साथ में, मतलब उसको हटा दिया। ये हटाने को ही बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये रिएक्शन आप नोट करना है, लिख कर देखना है, और ये ज़रूरी रिएक्शन है, इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। तो एक तरफ कॉपर सल्फेट और दूसरी तरफ कॉपर सल्फेट बदल गया, आयरन जुड़ने से आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर अलग हो गया। तो जो कॉपर अलग हो गया था वही कॉपर वो आयरन नेल्स के ऊपर धीरे धीरे जमा होने लगता है, और आयरन का कलर जो है, आयरन नेल का कलर वो कॉपर के कलर की तरह रेडिश ब्राउन हो जाता है। तो ये वजह है कि जो हाईली रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट मीनिंग टू displace, that means remove and take the place. So in this reaction, if we remove the copper from the copper sulfate and takes its place and become ferrous sulfates and release the copper ion, copper metal that get deposited on the iron nails. So initially the copper sulfate solution that was blue in color, after chemical reaction the color of the copper sulfate become faint color, greenish faint color. So this is due to formation of iron sulfate. There are other example of the displacement reaction we can see. Likewise, iron, zinc metal is also more reactive than the copper. So in place of iron, if you place zinc metal in copper sulfate solution, so zinc will also displace copper and it will take its place and form zinc sulfate, and copper will be displaced. तो ये और एक एग्जांपल है, जिंक मेटल है। जिंक मेटल का यूज़ हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए हमने किया था। तो जिंक मेटल, इसको भी हम कॉपर सल्फेट में अगर डाल के देखते हैं तो जिंक भी कॉपर की तरह ही ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। तो आयरन की तरह जिंक मेटल भी ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, और ये जिंक मेटल जो है कॉपर को वहाँ से हटा देता है और उसकी जगह वो कंबाइन हो जाता है सल्फेट के साथ में, बन जाता है जिंक सल्फेट और कॉपर अलग हो जाता है। तो इसको लिख कर देखना है। इसके आगे नेक्स्ट रिएक्शन पीबी। पीबी ये सिंबल किसका है? पीबी ये सिंबल है लेड का। लेड सॉलिड है, मेटल है, ये सॉलिड, मेटल सॉलिड होता है जनरली। तो पीबी ये लेड है, ये भी मेटल है, प्लस CuCl2 कॉपर क्लोराइड। तो ये एक्वियस सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन है कॉपर क्लोराइड। तो कॉपर क्लोराइड के अंदर अगर हम लेड अगर डालते हैं तो लेड क्लोराइड बन जाता है। लेड भी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है और कॉपर अलग हो जाता है, बन जाता है लेड क्लोराइड। तो ये एग्जाम्पल से तो इतना तो पता लग गया है कि जिंक हो गया, लेड हो गया, आयरन हो गया, ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, मतलब कॉपर लेस रिएक्टिव है। तो ऐसे अलग अलग तरह के साल्ट बने होते हैं। ये मेटल के साल्ट होते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट हो गया, जिंक सल्फेट हो गया, लेड क्लोराइड हो गया, आयरन सल्फेट हो गया। ऐसे अलग अलग ये मेटल के साल्ट होते हैं और ये मेटल के साल्ट के साथ में अलग अलग मेटल के साथ में रिएक्शन किया जाता है और देखा जाता है कि कौन सा मेटल कौन से मेटल को हटाता है।
तो एक मेटल दूसरे मेटल को हटाता है तो समझ लीजिए कि हटाने वाला मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और हटने वाला मेटल लेस रिएक्टिव है। और इस वजह से हम मेटल मेटल के अंदर कंपेयर कर सकते हैं कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है कौन सा कम रिएक्टिव है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से ही तय हो जाता है कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम रिएक्टिव है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में आपको पता चल गया है। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट इसमें बताया जाएगा, इसका थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।